देखो, अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में, दैट मीन्स प्रीवियस वीडियो में क्या बात की थी। उससे पहले हमने बात की थी लाइक कोचीज लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसका हमने फॉर्मेट देखा प्रॉपर, किस टाइप से हम सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको पहचानना है, हर एक चीज़ उसमें बात कर ली है। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला है, कुछ हम क्वेश्चन करेंगे और ये टॉपिक ख़त्म। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है तो वो टॉपिक शुरू होगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज़ और सुन लो कि लाइक आप जो भी वीडियो देखते हो, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ताकि मुझे ही पता चले कि कौन कौन रेगुलर देख रहा है, कौन कौन लास्ट तक बना रहेगा। ठीक है, और अगर आप लास्ट तक टिके रहोगे तो देखते हैं, वो तो लास्ट वीडियो में पता चलेगा, है ना। चलो, हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, दैट इज़ पुट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसको हमें क्या लिखना है, इसको हमें लिखना है डी माइनस वन एंड वाई। ठीक है, देन इसके बाद हमारा यहाँ पे है एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। इसको हमें क्या लिखना है, इसको हमें लिखना है डी वाई। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे आपको लॉग एक्स दिख रहा है। ठीक है, लॉग एक्स को हमें जेड लिखना है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स की पावर टू। ठीक है, एक्स की पावर टू को आप क्या लिखेंगे, एक्स की पावर टू को आप लिखेंगे सिंपल सा, बेसिकली यहाँ पे एक्स होता तो आप लिखते ई टू द पावर जेड, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, दैट मीन्स ई टू द पावर टू जेड लिखेंगे। क्लियर हो गया, सिंपल सा पुट कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस वन वाई, देन इसके बाद माइनस, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा टू डी वाई। ठीक है, और माइनस में ये फोर वाई एज इट इज़ है। देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर और प्लस में टू, और यहाँ पे जेड। ठीक है, इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे लाइक डी का स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का डी, देन यहाँ पे वाई, और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा टू डी वाई माइनस का फोर वाई इक्वल्स टू। अब इसको क्या लिखना है हमें, ई टू द पावर टू जेड। ठीक है, यहाँ पे लिख नहीं पाया था, लिख गया था। ठीक है, चलो ये हो जाएगा, देन प्लस में ये हो जाएगा टू जेड। हमने सबको रिप्लेस कर दिया। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करोगे, वाई को कॉमन ले लो। वाई को अगर हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, डी का स्क्वायर माइनस का डी, देन यहाँ पे बचेगा माइनस का टू डी, देन माइनस का फोर, और यहाँ पे हो जाएगा वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर टू जेड प्लस में टू जेड। ठीक है, और यहाँ पे लाइक हम क्या हो जाएगा, ये माइनस का डी और माइनस का टू डी क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री डी। डी का स्क्वायर माइनस का थ्री डी, देन माइनस में फोर वाई विच इज़ इक्वल्स टू ई टू द पावर। चलो अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा टू जेड, देन प्लस में हो जाएगा यहाँ पे लाइक टू जेड। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, सी एफ। ठीक है, सी एफ कैसे निकालेंगे, इसका सबसे पहले कैल्शियम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैल्शियम हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएंगे इक्वेशन, देन यहाँ पे टू डिग्री, देन वन, है ना, इक्वल्स टू माइनस का थ्री, और इक्वल्स टू माइनस का फोर विच इज़ इक्वल्स टू एक्स वन की वैल्यू क्या आई हमारी फोर, और एक्स टू की वैल्यू आई माइनस का वन। यहाँ पे मैंने अभी एम नहीं लिखा है ना, तो वो आप लिख लेना। एम वन की वैल्यू आई फोर एंड एम टू की वैल्यू क्या आई माइनस का वन। ठीक है, आप प्रॉपर वे में लिखना। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे जो रूट्स आए हैं ना, तो टू रूट्स एंड मतलब दो क्या है हमारे रियल रूट्स हैं, है ना। यहाँ पे आप रियल भी लिख सकते हो, टू रियल रूट्स एंड डिफरेंट, है ना, डिफरेंट। ठीक है, हमारा सी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी वन ई टू दी पावर। अब लाइक देखो यहाँ पे आप क्या लिखते थे, एम वन एक्स। ठीक है, अब इस केस में आपको एक्स नहीं लिखना है, जेड लिखना है। क्या लिखना है, जेड। बिकॉज यहाँ पे हमारा जेड के टर्म में सब हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा फोर जेड, देन यहाँ पे प्लस में सी टू ई टू दी पावर माइनस का वन जेड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सी एफ विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो सी वन ई टू दी पावर फोर और जेड की जगह पे लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ देखो जेड की जगह पे क्या लॉग एक्स, लॉग एक्स प्लस में हो जाएगा सी टू ई टू दी पावर, ये हो जाएगा माइनस, देन यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, अब बेसिकली आपको पता है
कि ये पावर यहाँ पे आती है जो भी लिखा रहता है, ठीक है, और ई टू द पावर लॉग एक्स हो तो वो कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है। सो दो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, सी एफ विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C1, देन ई टू दी पावर क्या हो जाएगा लॉग एक्स की पावर 4, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा C2 ई टू दी पावर लॉग एक्स की पावर -1। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सी एफ विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C1 ई टू दी पावर लाइक क्या हो जाएगा, अब बेसिकली ई टू दी पावर आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, है ना, मतलब यहाँ पे एक्स की पावर 4 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, एक्स की पावर 4 देन प्लस में C2 और एक्स की पावर -1, ठीक है। इसको आप चाहो तो इसकी डिवाइड में भी ला सकते हो, ठीक है, एज यू विश, सब सही है ना। सो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा CF। अब निकालना है हमें क्या, PI, ठीक है, क्या निकालना है PI। सो PI भी हम निकालते, कैसे निकालेंगे, PI विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ D, है ना, मल्टीप्लाई में आपका Q होगा। सो Q क्या है हमारा, लाइक हमारा यहाँ पे Q है ई टू दी पावर 2Z, देन प्लस में हो जाएगा हमारा लाइक 2Z, ठीक है, इस टाइप से है। अब यहाँ पे PI विच इज इक्वल टू हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ D लिखेंगे, ठीक है। सो वो हमारा फंक्शन ऑफ D क्या है, फंक्शन ऑफ D आया हमारा D का स्क्वायर माइनस का 3D देन माइनस में 4, ठीक है, और एक एक करके इसके साथ लिख देते हैं हम दोनों के साथ, है ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 2Z और प्लस में 1 डिवाइड बाय D का स्क्वायर माइनस का 3D माइनस में 4, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Z, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। PI विच इज इक्वल्स टू, अब लाइक देखो इसको पार्ट A मानते, ठीक है, और इसको पार्ट B मानते, क्लियर है। अब पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम B पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा ये पार्ट्स हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक क्या है, अब थोड़ा सा याद करो, आप रिकॉल करो, है ना, यहाँ पे लाइक 3D माइनस का 4, ठीक है। अब क्या रिकॉल करना है आपको कि अगर हमारा ई टू दी पावर यहाँ पे 2x है, मतलब पहले क्या होता था 2x होता था, अभी z है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा पार्ट नंबर A है ना। क्या करते थे, ई टू दी पावर ax होता था, सिंपल सा हम d की जगह पे a की वैल्यू पुट करते थे, केस नंबर फर्स्ट याद करो, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपल सा PI विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, देन माइनस में हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 2 और माइनस में हो जाएगा 4, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और यहाँ पे ई टू द पावर 2Z हमारा चलेगा, ठीक है, सिंपल है। सो यहाँ पे PI विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में यहाँ पे 6 और यहाँ पे माइनस का 4, तो यहाँ पे जो 4 होगा वो इस माइनस के 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या बचेगा माइनस का 3 2 जा 6, है ना, इस टाइप से हो जाएगा। मल्टीप्लाई में ई टू द पावर 2Z हमारा एज इट इज़ रहेगा, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है Z की जगह पे log x पुट करना है, ठीक है। सो पुट Z विच इज इक्वल्स टू log x, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई माइनस का 6, देन ई टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 log x, ठीक है, 2 log x। अब आपको पता है ये इस तरफ जाएगा, पीछे स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 डिवाइड बाई माइनस का 6, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ई टू दी पावर लॉग और x का स्क्वायर, अब ये कैंसिल होगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा x का स्क्वायर, मीन्स माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6। इस टाइप से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम लाइक b वाले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, कौन सा पार्ट्स, b वाला, है ना, उसको भी सॉल्व करेंगे। सो हमारा b वाला पार्ट्स क्या था वो भी देख लेते हैं। पहले तो हमारा था लाइक d का स्क्वायर, है ना, का 3D माइनस का 4, है ना, इस टाइप से था ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में 2Z, ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आई थिंक प्लस था, ठीक है, चलो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, माइनस था, ठीक है, माइनस था। चलो इतना क्लियर है। अब इसके बाद ही बहुत सिंपल है, क्या करते हैं हम, लाइक ये तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। सो हम 2 को आगे लिख लेते हैं, देन 1 के डिवाइड में हो जाएगा हमारा लाइक d का स्क्वायर
माइनस का 3d, देन माइनस में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। और यहाँ पे लाइक सिंपल सा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा z, ठीक है। अब यहाँ पे z को आप एज ए एक्स मानो, है ना। x मानते तो क्या होता है, x की पावर जब m होती है, केस नंबर कौन सा आपका, थर्ड वाला, है ना। तो x की पावर m होती तो आप क्या करते थे, यहाँ पे पहले 2 स्टेप फॉलो करते थे। हम क्या करते थे, कांस्टेंट को आगे लाते थे, देन उसमें से कॉमन लेते थे और ऊपर लेके जाते थे। इनवर्स मीन्स हम 1 प्लस या फिर माइनस डी बाई ए इस फॉर्म में, इनवर्स इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते थे ना, देन उसके बाद फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है। वही चीज़ आपको करनी है। सो 2 डॉट डिवाइड बाय, यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, सिंपल सा हम 4 को डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ मैं। सो पहले काम करते हैं, चलो ठीक है, 4 को कॉमन ले लेंगे। 4 अगर यहाँ पे कॉमन आएगा, सो माइनस का 1, ठीक है। देन इसके बाद क्या बचेगा हमारा, प्लस का d का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, देन यहाँ पे माइनस का 3d डिवाइड बाय 4, इस टाइप से बचेगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारा z चल ही रहा है, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत सिंपल है, जो आप करते थे ऊपर लेके आओ। सो यहाँ पे ये 2 तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहाँ से 2 से इस 4 को कैंसिल करते हैं। सो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 बचेगा, है ना। क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2, और इसको ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर अगर इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली पहले एक काम करते हैं कि लाइक यहाँ पे माइनस है ना, माइनस से एक काम करते, चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते पूरे में। सो क्या बचेगा, यहाँ पे 1, देन यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, देन प्लस में हो जाएगा 3d डिवाइड बाय 4, इस टाइप से। और ये पूरा इनवर्स में चल ही रहा है अपना, मल्टीप्लाई में z हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर 1 माइनस डी बाई ए, इसको हम ऐसा डी बाई ए मानेंगे, है ना, 1 और इनवर्स में हो तो सिंपल सा 1 प्लस डी बाई ए, ये हो जाता है, ठीक है। सो 1/2, एंड यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे d का स्क्वायर, देन डिवाइड में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3d डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब आप z का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, z का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो z का ही मल्टीप्लाई कर देते तो 1/2, ये बाहर है z प्लस में। अब देखो z का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, d का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना। एक बार होगा तो जैसे मान लो x होता तो एक बार आप x का डिफ्रेंशिएशन करते तो क्या बचता, 1 बचता, और फिर से डिफ्रेंशिएशन करते 1 का तो 0। दैट मीन्स ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे आएंगे तो एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1, दैट मीन्स 3/4 बचेगा यहाँ पे। क्लियर है इतना, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद 1 डिवाइड बाई 2, है ना, और प्लस में 3/4, ठीक है, इतना क्लियर है। और यहाँ पे लाइक ये जो z है इसका भी एक काम करते हैं, और यहाँ पे बाहर क्या है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 1/2 का यहाँ भी होगा। सो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे z हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कुल मिला के। सो बेसिकली आप z की वैल्यू पुट करोगे, दैट मीन्स log x डिवाइड बाई 2 प्लस में 3/4, ठीक है। और इससे पहले हमारी वैल्यू क्या आई थी, माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 6, ये थी ना, कहाँ गई, माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 6। दैट मीन्स हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा पी आई आ जाएगा। पी आई क्या आ जाएगा, पी आई हमारा आ जाएगा लाइक log x डिवाइड बाई 2 प्लस में 3/4, है ना, और माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब इसके बाद आप y इक्वल्स टू निकालोगे, मीन्स कंप्लीट सॉल्यूशन, तो CF और इसको कंबाइन कर देना, ठीक है, प्लस के साथ, तो हमारा आ जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आपको एक कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, उसको आप ट्राई करना। सो अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जो कि आपको ये जो 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको SW में करना है, ठीक है, होमवर्क के लिए। सो यहाँ पे लाइक बिल्कुल सिंपल है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आप सिंपल से इसको कन्वर्ट करोगे, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक काम करना है, इसका या तो स्क्वायर कर देना, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। सो वो लगा देना तो अलग अलग वैल्यू आएगी। सो सबको आपको अलग अलग क्या कर देना, सॉल्व कर देना, ठीक है।
ऐसे भी कर सकते हो आप। देन इसके बाद जो ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ पे e⁻z हो जाएगा, देन यहाँ पे हो जाएगा x। तो फिर तो आप कर ही लोगे, ऑलरेडी किया हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी मैं पूरा नहीं कराऊंगा, बहुत ही सिंपल है। बस आपको लाइक इसको देख के थोड़ा सा हो सकता है पहली बार में कन्फ्यूज़न हो जाए कैसे करना है। ठीक है, दैट्स वाई मैं करा रहा हूँ इसको। सो यहाँ पे सिंपल सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अब, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, d-1, देन यहाँ पे d-2 और y। ठीक है, इसको हम इसी में कन्वर्ट करते हैं ना, देन प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे लाइक 2 है और यहाँ पे क्या करेंगे d, और यहाँ पे लाइक हो जाएगा हमारा d-1। ठीक है, देन y हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे e⁻, मतलब यहाँ पे x है ना, तो इसको e⁻z में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे लाइक 1/x है तो इसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर -1, दैट मीन्स इनवर्स में हो जाएगा। सो इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻−z। ठीक है, मतलब वो भी इनवर्स में होगा बिकॉज यहाँ पे 1 पावर है तो z होता था। ठीक है, सो 10 का मल्टीप्लाई भी अंदर कर देंगे, है ना। सो 10 e⁻z और प्लस में 10 e⁻−z। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो 10 है ना, ये एज अ कांस्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ठीक है, सो इसमें होगा तो d² माइनस का d, देन यहाँ पे बचेगा d-2, है ना। y प्लस में ये हो जाएगा 2d², देन माइनस में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे लाइक y तो हमारा है ही। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, 2d हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 2d बिकॉज यहाँ पे d भी है, इस टाइप से। चलो सही है। देन प्लस में हो जाएगा 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 10 e⁻z, देन प्लस में हो जाएगा 10 e⁻−z। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है। चलो ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा आप एक काम करो, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो। सो इसका d² का मल्टीप्लाई d में करोगे तो d का क्यूब हो जाएगा, देन इसका इसमें करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2d²। ठीक है, अब इसका करोगे इसमें तो माइनस का d², देन अगेन करोगे 2 में तो माइनस माइनस प्लस 2d। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे 2d², देन माइनस में हो जाएगा 2d, है ना। अब बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, y को मान लो मैं कॉमन ले लिया, पहले ले लिया। ठीक है, और प्लस में क्या बचेगा 2, क्योंकि y कॉमन ले, है ना। तो यहाँ पे ये 2d और 2d कट गया, माइनस प्लस। ठीक है, 2d² कट गया। ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे d³ माइनस में d² ये वाला, है ना, और यहाँ पे प्लस में 2y इक्वल्स टू 10 e⁻z प्लस में 10 e⁻−z। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद ये आपका आ गया फंक्शन ऑफ d। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। लाइक m³ माइनस का m², देन यहाँ पे प्लस में क्यूब स्क्वायर, अब यहाँ पे m होगा ना, फिर उसके बाद ये होगा, दैट मीन्स यहाँ पे 0m होगा क्योंकि है ही नहीं, है ना, प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। सो यहाँ पे आप कैलसी उठाओगे तो यहाँ पे इसको कट करते पहले। चलो अब यहाँ पे आएंगे इक्वेशन, देन यहाँ पे डिग्री 3, है ना। सो आप 3 पे आओगे, देन आप पूछ रहा है वैल्यू तो यहाँ पे 1 पुट करोगे क्योंकि इसके सामने क्या है 1 है, इक्वल्स टू, अब b की वैल्यू पूछ रहा है तो माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है c की वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 पुट करना है। ठीक है, और यहाँ पे d की वैल्यू पूछ रहा है तो 2 हो जाएगी आपकी, है ना। सो आपकी वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू माइनस का 1, x2 की वैल्यू आई 1 एंड x3 की वैल्यू आई 1। ठीक है, सो x यहाँ पे m1 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का 1 एंड m2 विच इज़ इक्वल्स टू क्या है 1 एंड m3 विच इज़ इक्वल्स टू क्या है हमारा, m3 विच इज़ इक्वल्स टू आया 1। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपका यहाँ पे लाइक क्या हो गया, -1 और 1 दो चीज़ें सेम आ गई। ठीक है, इससे पहले भी हमने ऐसे ही क्वेश्चन किया था कि लाइक जिसमें क्या हो रहा था, ये दोनों पेयर में बन रहे थे और ये अलग से हो रहा था। ठीक है, सो हम लिखेंगे कि m2 और जो m3 है ना वो 1 और 1 आए। ठीक है,
सो यहाँ पे लिखेंगे 2 जो हमारे रियल रूट्स हैं, है ना, बिकॉज हमारे पास कोई सा फॉर्मूला नहीं है कि एक की वैल्यू अलग है, दो की सेम है तो उसका फॉर्मूला लगा दें। दैट मीन्स अलग अलग इनको लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या है, हमारे 2 रूट्स हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, है ना, इक्वल है। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा C1, देन यहाँ पे x होता था बट हम z के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे C2 और e टू दी पावर। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, पहले यहाँ पे होता था mx, ठीक है। अब यहाँ पे m की वैल्यू तो 1 है, x की जगह पे हमें z लिखना है तो z हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। और इसके बाद हम पुट कर देंगे z विच इज़ इक्वल टू log x, ठीक है। सो C1 log x प्लस में C2 और यहाँ पे लेगी टू दी पावर log x, ठीक है। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे x बचेगा, सो C1 log x, ठीक है, और प्लस में C2 और यहाँ पे लाइक क्या बचेगा x, ठीक है। अब ये हमारा ये वाला हो गया। अब सिंपल सा बचा है m1 की वैल्यू जिसकी आई है -1, तो यहाँ पे CF विच इज़ इक्वल टू, अब लाइक देखो m1 विच इज़ इक्वल टू क्या है, -1। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको C3 मान लो, ठीक है, C3 और देन इसके बाद e टू दी पावर m1z, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा C3 और e टू दी पावर m1 की वैल्यू क्या है, -z, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे z की जगह पे हम log x पुट करते हैं, तो C3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा log और x की पावर -1 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। सो यहाँ पे ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा फाइनल। और ये e टू दी पावर में है ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो C3 और x की पावर -1 बचा। समझ गए ना कैसा, यहाँ पे e टू दी पावर है माइनस का log x, माइनस इस तरफ जाएगा तो ये x की पावर -1, देन e से ये log कट जाएगा तो x की पावर -1 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको हम प्लस में लिख देंगे, तो C1 log x प्लस में C2 और प्लस में हो जाएगा C3 x की पावर -1, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी है। चलो इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा, है ना, मतलब क्या आ जाएगा आपका CF आ जाएगा। देन अब हमें निकालना है PI कैसे निकालना है, बहुत ईजी है, आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। मतलब PI कैसे निकालना है, मेन तो यहाँ पे था ना लाइक क्या करना था, तो इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया। सो PI निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पे कि लाइक आपका क्या है 10 e टू द पावर z और 10 e टू द पावर -z। दैट मीन्स आप क्या करोगे, लाइक यहाँ पे 1/, फंक्शन ऑफ d लिखोगे ना, और यहाँ पे लाइक 10 को यहाँ पे कॉमन लोगे और e टू द पावर z। तो यहाँ पे लाइक केस नंबर 1 याद करो, a की जगह पे आप सिंपल सा मतलब d की जगह पे a पुट करते थे, मतलब हर जगह आपको 1 1 पुट कर देना है। लाइक d का क्यूब होगा उसमें 1 पुट करो, स्क्वायर होगा उसमें 1 पुट करो, और d होगा उसमें 1 पुट करो, ठीक है। और यहाँ पे 10 तो हमारा अलग ही रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या कर देना है, z की वैल्यू पुट कर देनी है, तो log x। तो इस स्टेप से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन जो है जो आपसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा भाई, आप बोलोगे ऐसा क्या है क्वेश्चन है, तो खुद ट्राई कर लो, पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है, देखते हैं बनता है कि नहीं, ठीक है। मुझे पता है नहीं बनेगा, क्यों, बिकॉज सबसे पहले हम देखते हैं, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। क्या करना है इसमें, सिंपल से रिप्लेस करेंगे d -1 y, देन प्लस में हो जाएगा यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा dy, देन प्लस में y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे log x की जगह पे z, और यहाँ पे हो जाएगा साइन और log x की जगह पे z, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और y को कॉमन लो, ठीक है, y कॉमन आ गया। देन इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा d का स्क्वायर, है ना, माइनस का d, देन यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का d, और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, ठीक है, इक्वल्स टू z और साइन z, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा y d स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल्स टू z साइन
जेड। अब आप बोलोगे इतना सिंपल तो है, जेड है मल्टीप्लाई में कोई सा फंक्शन है या फिर यहाँ पे फंक्शन आपको साइन के फॉर्म में दिख रहा है तो ए एक्स प्लस में लाइक बी होता था, है ना, वो फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन नहीं होगा, ट्राई करके देख लो, ठीक है। अच्छा, अब ये होगा कैसे बेसिकली? सो लाइक देखो, इसको करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। पहले तो अपन क्या करते हैं, सी एफ निकालते हैं, ठीक है। सो सी एफ ईजिली आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस का 1 विच इज़ इक्वस टू 0 करेंगे। सो एम स्क्वायर विच इज़ इक्वस टू क्या करेंगे, यहाँ पे -1 नहीं है +1 है, ठीक है, +1 है। सो इस तरफ ये -1 हो जाएगा। सो एम विच इज़ इक्वस टू क्या हो जाएगा, -1 का रूट, है ना, क्लियर है। अब बेसिकली ये रूट के अंदर -1 का मतलब होता है आई, मीन्स आयोटा, है ना। दैट मीन्स एम विच इज़ इक्वस टू क्या हो जाएगा, ±i और 1। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0, अल्फ़ा ± बीटा आई, याद आया कुछ, समझ गए ना। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, क्लियर है ना, दो वैल्यू आपकी क्लियर है। सो सी एफ इस केस में क्या होता था हमारा, e⁻ अल्फ़ा जेड, एक्स होता था बट हम किस टर्म में बात कर रहे हैं, जेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था C1 कॉस, यहाँ पे बीटा जेड, देन प्लस में क्या होता था C2 साइन, ठीक है, बीटा जेड, क्लियर है, इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब सी एफ विच इज़ इक्वल टू e⁻, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 तो यहाँ पे 0, C1 कॉस, बीटा की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। सो जेड प्लस में यहाँ पे हो जाएगा C2 और साइन, देन यहाँ पे जेड, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। e⁻0 1 होता है, दैट मीन्स C1 कॉस जेड प्लस में हो जाएगा C2 साइन जेड, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे जेड की जगह पे लॉग एक्स पुट करोगे, C1 कॉस लॉग एक्स प्लस C2 साइन लॉग एक्स, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइंड करना है हमें पी आई, क्या फाइंड करना है पी आई। सो पी आई विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी, ठीक है, फंक्शन ऑफ डी और मल्टीप्लाई में जेड और साइन जेड, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है लॉन्ग चला जाए वीडियो, तो देखना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, लाइक डी का स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा फंक्शन ऑफ डी है और इसके बाद मल्टीप्लाई में। अब अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लो पॉज करके वीडियो, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताता हूँ जो यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। क्या फार्मूला लगने वाला है, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना कि आपको याद रखना e⁻ IX मीन्स आयोटा एक्स, बट अपन इस टर्म में बात कर रहे हैं जेड के, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे जेड, ठीक है, जहाँ जहाँ मैं जेड लिख रहा हूँ वहाँ पे एक्स होता है फॉर्मूले में, ठीक है। हम कुछ भी लिख सकते हैं बेसिकली, कॉस जेड प्लस में आयोटा साइन जेड, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है, e⁻ आई जेड इक्वल्स टू कॉस जेड प्लस में आई साइन जेड। अब ये क्या है, सो यहाँ पे सिंपल सा ध्यान रखना, जो आपका कॉस जेड है ना, कॉस जेड ये क्या है, एक ये है रियल पार्ट्स ऑफ e⁻ आई जेड, इसका ये रियल पार्ट्स है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे साइन जेड जो है ना वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट, क्या है, इमेजिनरी पार्ट, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻ आई जेड। e⁻ आई जेड का क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, समझ गए। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो यहाँ पे लाइक देखो, जो साइन जेड है ना इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻ आई जेड, समझ गए। तो यानी इमेजिनरी पार्ट हमारा यहाँ पे आएगा, e⁻ आई जेड हमारा इस तरफ आएगा। सो इसके मल्टीप्लाई में e⁻ आई जेड आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम। अब मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे लाइक जेड, आपको साइन जेड की जगह पे क्या लिखना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻ आई जेड, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये। अभी आपको आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि लाइक ऐसा क्यों कर रहे हैं,
याद रखना ये ओनली एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको ये करना है, ठीक है। बाकी अगर ये बन गया ना, तो अगर ये क्वेश्चन आया तो आप इजीली कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पी निकालने के लिए, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। सो आई मीन्स इमेजिनरी, पी मीन्स पार्ट और ऑफ। सो 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर, देन प्लस में हो जाएगा 1, देन इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में z, और यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर आई जेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपको लिखने हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ, लाइक क्या हो जाएगा ई टू द पावर आई जेड, समझ गए ना। दैट मीन्स यहाँ पे पी आई विच इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइड। अब यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में कोई सा फंक्शन है, यानी आपके z के मल्टीप्लाई में जो भी है वो आपका i हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, d की जगह पे आपको d प्लस में और ये जो a है ना मीन्स i वो लिखना है। सो d प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। और इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद पी आई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई पी ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, 1 डिवाइड बाय लाइक डी का स्क्वायर, देन प्लस में हो जाएगा यहाँ पे आई का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा 2di, है ना, 2di और प्लस में 1, ठीक है। यहाँ पे आई का स्क्वायर है। अब बेसिकली आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो देख लो, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, दैट मीन्स यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे प्लस का 1 ऑलरेडी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो पी आई, है ना, आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ऑफ, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1, और डिवाइड में क्या हो जाएगा लाइक डी का स्क्वायर, देन प्लस में हो जाएगा 2di, क्लियर है, और यहाँ पे बचेगा z, ठीक है। अब बेसिकली जब हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आगे आ जाता है ना। सो यहाँ पे ये आगे मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ ई टू द पावर आई जेड। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक सिंपल सा हम अब क्या करते हैं, अगर x की पावर m हो तो हम क्या करते हैं इसको कॉमन लेते हैं, है ना, देन इनवर्स में ऊपर लेके जाते हैं। सो पी आई विच इज इक्वल टू आई पी ऑफ यहाँ पे टू द पावर आई जेड, है ना, और 1 डिवाइड बाय यहाँ पे लाइक देखो 2di को मैं कॉमन लूँगा। सो यहाँ पे 2di की जगह पे 1, देन प्लस में d का स्क्वायर डिवाइड बाय 2di, है ना, एक d से एक d कट जाएगा, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई में z बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पी आई विच इज इक्वल टू आई पी ऑफ ई टू द पावर आई जेड। अब यहाँ पे लाइक देखो ये डिवाइड में हो जाएगा 2di, ठीक है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो डायरेक्ट मैं साइन चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इनवर्स में जाएगा तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन चेंज होता ही है। सो मैं माइनस कर देता हूँ तो 1 माइनस हो जाएगा d डिवाइड बाई 2i, है ना, एक d से एक d कट गया, मल्टीप्लाई z। सो पी आई विच इज इक्वल टू आई पी ऑफ ई टू द पावर आई जेड डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i, और यहाँ पे 1/d मैं अलग से लिखता हूँ इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। सो z का मल्टीप्लाई होगा तो z, माइनस में क्या हो जाएगा z का एक बार डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्या बचेगा 1, है ना, 1 डिवाइड बाई 2i हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लाइक क्या होगा, एक बार इंटीग्रेशन होगा दोनों का। सो पी आई विच इज इक्वल टू आई पी ऑफ, है ना, क्या हो जाएगा ई टू द पावर आई जेड डिवाइड बाई 2i। जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड का हो जाएगा हमारा जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड डिवाइड बाई 2i, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे जेड की जगह पे लॉग की टर्म पुट कर दो। सो पी आई विच इज इक्वल टू आई पी ऑफ क्या हो जाएगा ई टू द पावर आई लॉग एक्स डिवाइड बाय, नहीं एक काम करो यहाँ पे ये कुछ मत पुट करो, यहाँ पे ई टू द पावर आई जेड ही रहने दो, है ना, बिकॉज मैं अभी आपको बताऊँगा क्यों, ठीक है। यहाँ पे आप एक काम करो, इसकी जगह पे लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस में लॉग एक्स डिवाइड बाई 2i, इस टाइप से हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा हमारा जेड स्क्वायर था, उसकी जगह पे लॉग एक्स पुट कर दिया, लॉग एक्स पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा था अभी पुट नहीं करना, बिकॉज अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था e⁻i z विच इज इक्वल टू क्या होता है cos z, देन प्लस में होता है आयोटा साइन z, ठीक है। सो ये पुट करना आपको। सो आई एफ विच इज इक्वल टू हो जाएगा आई पी ऑफ, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा cos z की जगह पे मैं क्या करता हूँ, चलो cos z, देन प्लस में हो जाएगा साइन z, ठीक है, साइन z डिवाइड बाय, अच्छा एक काम करो, ये जो 2i है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4i, है ना। सो log x का होल स्क्वायर डिवाइड में 4i, देन यहाँ पे लाइक देखो माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा log x डिवाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 4i का स्क्वायर, ठीक है, 4i का स्क्वायर, दैट मीन्स आई एफ विच इज इक्वल टू हो जाएगा आई पी ऑफ क्या हो जाएगा cos z प्लस में आई साइन z, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, लाइक क्या होता है 1 अगर i हो तो इसको आप माइनस का i लिखते हैं, क्या लिखते हैं माइनस का i, ठीक है। सो यहाँ पे 1/i है, दैट मीन्स माइनस का i हो जाएगा। सो माइनस का i, है ना, मीन्स आयोटा लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। और यहाँ पे लाइक देखो i का स्क्वायर है, दैट मीन्स माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, और ये जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो log x डिवाइड बाय 4 अगेन हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर वे में समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल। अब एक काम करो कि आप इसका दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका भी दोनों जगह है और इसका भी दोनों जगह है। सो आई एफ विच इज़ इक्वल टू आई पी ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस का लाइक ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos z, ठीक है, और i भी है तो cos z i इस टाइप से हो जाएगा, देन प्लस में हो जाएगा ये लाइक log x डिवाइड बाय 4, है ना, और cos z, ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा साइन z i, है ना, और प्लस में हो जाएगा log x डिवाइड बाय 4, ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये i साइन और z इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लाइक हमने जो मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ पे स्क्वायर होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी आई है और एक आई यहाँ पे है, ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है आई स्क्वायर का मतलब होता है क्या माइनस का 1, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद अगर आपको क्लियरली बताऊँ, पहले हमने बात की थी कि जिस टर्म में आई होता है वही हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, और यहाँ पे हम बात क्या करें इमेजिनरी पार्ट ऑफ, दैट मीन्स इसको हटाने के लिए अब हमें ओनली इमेजिनरी पार्ट को कंसीडर करना है, दैट मीन्स जिसमें आई है सिर्फ उस पार्ट को कंसीडर करना है। इसका मतलब हमारे ये पार्ट्स, इसमें आई है ना तो ये पार्ट्स रहेगा, देन इसके बाद हमारा जो ये पार्ट्स हैं इसमें भी आई है तो ये पार्ट्स रहेगा। इसके अलावा हमें कोई से पार्ट्स को कंसीडर नहीं करना है। सो क्या हो जाएगा माइनस का log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है, देन इसके बाद हो जाएगा cos z, और इसके बाद अब आएगा ये मीन्स प्लस में log x डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन z, ठीक है। इस टाइप से आपका फाइनल आया क्या पी आई, है ना, आई एफ लिख रहा था मैं यहाँ पे कब से, पी आई आया, क्या है पी आई, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा हमारा पी आई आ जाएगा। अब आप दोनों को ऐड कर देना, सो फाइनली सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो।